नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी सार्वभौम देश सोवरेन कंट्री की जितनी बेइज्जती हो सकती है मैक्सिमम उतनी पाकिस्तान की हुई है। और ये क्यों हुई है? पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसकी हालत ये है कि वो किसी समय जो है वो डिफ़ॉल्टर हो सकता है। उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ है, रिज़र्व जो है उसके, वो मुश्किल से 2 हफ्ते से भी कम के समय का है। और वो डेस्परेटली कोशिश कर रहा था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसको कर्ज मिल जाए। कर्ज के लिए लगातार बातचीत चल रही थी और पिछले 10 दिन से IMF की टीम पाकिस्तान में थी। नेगोशिएशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी। IMF की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मानने के बाद ही IMF जो है पाकिस्तान को लोन देने के लिए तैयार है, कर्ज देने के लिए तैयार है। आपको मालूम है कितना कर्ज मांग रहा है पाकिस्तान? 1.1 बिलियन। सिर्फ इससे ज़्यादा लगभग 2.5-3 बिलियन का कर्ज भारत श्रीलंका को दे चुका है। और श्रीलंका को कोई दिक्कत न हो IMF से कर्ज मिलने में, भारत ने अपनी ओर से बढ़कर कह दिया कि वो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी तैयार है। और वो एक तरह से जो है वो सीधे गारंटी तो नहीं, ये आश्वासन देने को तैयार है कि श्रीलंका की मदद के लिए तैयार है, जिससे श्रीलंका को दिक्कत ना हो। अच्छे पड़ोसी और बुरे पड़ोसी का ये अंतर है। अगर पाकिस्तान के भारत से अच्छे संबंध होते तो आज पाकिस्तान इतने बड़े संकट में न होता। पाकिस्तान ने अगर चीन की बजाय भारत पर भरोसा किया होता तो इतने बड़े संकट में ना होता। चीन जो है इस समय पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा दोस्त, सब विश्वसनीय दोस्त माना जाता था, सबसे गहरा दोस्त, वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बना हुआ है। बताता हूँ आगे क्यों बना हुआ है। लेकिन अभी IMF की बात, IMF की टीम ने जो बात कही है दरअसल अपमानजनक बात वही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, उन पर इस बात का भरोसा नहीं है कि उनको कर्ज दिया तो वो लौटाएंगे, उसकी किस्तें चुकाएंगे। एक सार्वभौम देश को एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अगर उसके बारे में कहे कि उस पर भरोसा नहीं है कि वो कर्ज लौटाएगा, इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये हुआ। अब सवाल ये है कि IMF शर्तें क्या रख रहा है। IMF की जो शर्तें हैं वो 2 प्रमुख हैं, बल्कि कहना चाहिए कि 3 शर्तें प्रमुख हैं। एक, बिजली के दाम तुरंत बढ़ाइए। दूसरा, गैस के दाम तुरंत बढ़ाइए। और तीसरा, जो आपके बायलैटरल कर्जदार हैं, मतलब जिनसे आपने कर्ज लिया है, आपके व्यापार के साझी हों या जैसे भी, जिनमें 3 देशों का नाम लिया है, सऊदी अरब, चीन और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इन तीनों देशों से जो कर्ज लिया है उनसे ये कहिए कि वो अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करने को तैयार हैं और ज़्यादा कर्ज देने को तैयार है। ये 3 शर्तें IMF की हैं अभी शुरुआती दौर में कि अगर आप ये सब कर सकें तब उसके बाद हम 1.1 बिलियन डॉलर का कर्ज आपको देने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि ये तो अकल्पनीय शर्त जैसी है। और बात पाकिस्तान की इस मामले में ठीक है, क्योंकि IMF को जितना कम भरोसा है पाकिस्तान पर, उसके जो दूसरे कर्जदाता हैं उनका भरोसा और ज़्यादा कम है। ख़ासतौर से चीन जो है जिस स्थिति में है, उसका इतना बड़ा नुकसान मुझे नहीं लगता किसी और देश में निवेश करने से हुआ है। चीनी निवेश जो पाकिस्तान में हुआ है वो दोनों देशों के लिए बुरा हुआ है। आपको याद होगा कुछ साल पहले बड़े धूमधाम से एक योजना की शुरुआत हुई थी, एक प्रोजेक्ट की, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये था कि पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली दूर हो जाएगी, पाकिस्तान विकास के रास्ते पर तेज़ी से दौड़ने लगेगा, चीनी निवेश आएगा, पाकिस्तान का भला होगा और पाकिस्तान के लोगों को नौकरी के मौके मिलेंगे, रोज़गार के अवसर मिलेंगे। ये सब बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी और लग रहा था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर इस क्षेत्र में जो है हिंद महासागर में भारत को काफ़ी मुश्किल में डाल देंगे। अभी हालत ये है कि CPEC मुश्किल में है। चीन ने मान लिया है कि CPEC में उसने जो पैसा लगाया वो सब डूब गया, क्योंकि 60% चीन को लगाना था, 40% पाकिस्तान को लगाना था, पाकिस्तान ने लगाया नहीं। और इसी परियोजना के तहत चीन की 20 से ज़्यादा कंपनियों ने पावर प्लांट लगाए
और उनमें से ज़्यादातर बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पैसा नहीं दे रहा है। तो सीधी सी बात उन्होंने कहा कि पैसा दीजिए तो पावर मिलेगी। उसका नतीजा है कि नेशनल ग्रिड फेल हो गई, पाकिस्तान अंधेरे में डूब गया। ये पिछले महीने भर में दूसरी या तीसरी बार हो रहा है। पाकिस्तान में आटे के लिए जो है लाठीचार्ज हो रहा है। ये नौबत है और पाकिस्तान के हुक्मरान इस मामले में कुछ कर सकते हैं। उनकी देश की जितनी विश्वसनीयता है उससे भी कम उनकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की दुनिया में कोई स्टैंडिंग नहीं। तो चीन, सऊदी अरब और यूएई, ये तीनों और ज़्यादा कर्ज देने के अभी मूड में नहीं लग रहे पाकिस्तान को। दूसरी बात, उन्होंने जो कर्ज दिया है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को लगभग 9-10 बिलियन डॉलर का कर्ज ऑलरेडी दिया हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए चुकाना मुश्किल हो रहा है। चीन के सामने मुश्किल क्या है कि वो सीपीसी को मिलाकर उसके अलावा जो पैसा दिया है उसने कुल मिलाकर होता है 30 बिलियन डॉलर, जिसको लौटाने की हालत में पाकिस्तान नहीं है, इसलिए और देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है चीन पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई भी मदद मिलने में, कोई भी कर्ज मिलने में। चीन जब तक ये घोषणा नहीं करता, कम से कम अगर और कर्ज देने की घोषणा न करे, जो कर्ज दिया है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा नहीं करता, तब तक आईएमएफ से कर्ज मिलना लगभग असंभव मानकर चलिए। तो पाकिस्तान के जो जिगरी दोस्त थे, पाकिस्तान के जो मुस्लिम देश थे जिनके जरिए वो दुनिया भर में उछलता था, हर समय कश्मीर का मुद्दा उठाता था, भारत के खिलाफ अभियान चलाता था, उनमें से कोई साथ देने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पाकिस्तान की बजाय भारत के ज़्यादा करीब है। आप कल्पना कीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो इस्लामी देश है, वहाँ उस देश का पहला हिंदू मंदिर लगभग बनकर तैयार है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। जो बदलाव सऊदी अरब और यूएई की नीतियों में आया है, वो भारत के प्रति ज़्यादा समर्थक है। भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर वो उत्साहित है, भारत में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। दोनों देशों के से भारत के आर्थिक संबंध सुधर रहे हैं, ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं, स्ट्रेटजिक तौर पर भी जो है संबंध बन रहे हैं। उसके अलावा भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ जो है, आयुध कारखाने जो है, जो हम हथियार बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, फाइटर जेट बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, उन सब के लिए मार्केट भी उपलब्ध है भारत को। तो पाकिस्तान आज जहां खड़ा है, वहां से उसके सामने एक ही रास्ता है, वो नीचे जाने का। अब ये सवाल है कि ये अचानक हुआ क्या? जो देश इतनी मदद कर रहे थे, अमेरिका हर समय जो है कोई ना कोई पैकेज लेकर खड़ा रहता था, किसी बहाने से पैकेज देता था, कभी अपना हथियार खरीदवाने के लिए देता था, कभी आर्थिक मदद के तौर पर देता था। आज अमेरिका ने हाथ क्यों खींच लिए हैं? आज अमेरिका या कोई यूरोपीय देश पाकिस्तान की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? ये बड़ा सवाल है, और इसका उत्तर तो एक ही है, आपको भी पता होगा, फिर भी बता रहा हूँ। उसका जवाब है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जब तक अमेरिका था, तब तक उसको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। जिस दिन अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागा, और बिल्कुल सही शब्द कह रहा हूँ, भागा, जान छुड़ाकर भागा, सब कुछ छोड़कर भागा, अपने फाइटर जेट, अपने तमाम हथियारों का एक तरह से कहिए जखीरा, सब कुछ छोड़कर गया अमेरिका, बिना इसकी परवाह किए कि इसका कैसे दुरुपयोग होगा, क्या होगा, इस सब की परवाह किए बिना। जिस दिन अमेरिका का आखिरी सैनिक अफ़गान की धरती से बाहर गया, उसी दिन अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत ख़त्म हो गई। दूसरी बात, पाकिस्तान जिस तरह से चीन के करीब जा रहा था, उस कारण भी अमेरिका को परेशानी थी। अमेरिका चीन को घेरना चाहता है, भारत चीन को घेरना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया चीन को घेरना चाहता है, जापान चीन को घेरना चाहता है, और उसके अलावा दुनिया में वियतनाम की बात कर लें या दूसरे और कई देशों की बात कर लें, वो सब चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ है। ऐसे में पाकिस्तान का चीन के करीब जाना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना है। जो उसका संकट में सबसे बड़ा दोस्त नज़र आता था, आज संकट में वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। तो अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद
अमेरिका को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना, आतंकवाद का पालन पोषण करना, उसके लिए लॉजिस्टिक्स जो है उपलब्ध कराना, ट्रेनिंग देना, इससे बाज नहीं आएगा, वो सुधरने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका की नज़र अब पाकिस्तान से हट गई है। अमेरिका की नज़र अब पाकिस्तान पर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की दुर्दशा और ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि अमेरिका जब मदद करता था, अमेरिका जब मदद का हाथ बढ़ाता था, तो यूरोप के और कई देश उसमें शामिल होते थे। वो सब मदद के वो सारे दरवाजे पाकिस्तान के लिए एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। अब उसके समय जो है, जो IMF की शर्तें हैं, अभी तो 1.1 बिलियन डॉलर का, जिससे पाकिस्तान का कोई काम चलने वाला नहीं है, उसको और बहुत पैसा चाहिए। और उस पैसे के लिए सीधा सा जो नॉर्मल कंडीशन में बैंक्स करते हैं, हम आप कर्ज लेने जाएं तब भी वही कंडीशन होती है, कोलेटरल, यानी आप जमानत किस बात की दे रहे हैं, कौन सी चीज़ आप गिरवी रखकर कर्ज लेना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स आने वाले दिनों में गिरवी रखे जाएंगे। पावर प्लांट, गैस प्लांट, उसके अलावा जो है पाकिस्तान के एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इस तरह के जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि एक दिन ऐसा आए कि उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट भी गिरवी रखे जाएं, अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से सरवाइव करना है, बचे रहना है। तो अगर ऐसा नहीं होता, ये सब नहीं होता है, तो पाकिस्तान के सामने विभाजन का, विखंडन का खतरा बिल्कुल एकदम दरवाजे पर खड़ा है। पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे आज बताना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि ये पाकिस्तान जो आज हम आप देख रहे हैं, वो ज़्यादा समय तक इस स्वरूप में दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, पाकिस्तान की जो सामाजिक स्थिति है, पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है, और उसकी सेना ने उस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई ISI के साथ मिलकर। ISI ने जो आतंक का जाल फैलाया पूरी दुनिया में, उसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। दुनिया में कोई ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा, अब तो चीन भी नहीं है, तो कोई देश नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार हो। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना वो अपना नज़रिया बदलने को ही तैयार नहीं है। उनको जो सामने जो आसन्न संकट है, वो जैसे दिखाई न दे रहा हो। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन घुसा ली है कि तूफ़ान अपने आप निकल जाएगा, वो निकलने वाला नहीं है। दुनिया में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार होगी जिस पर उसके लोगों का कतई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान की सरकार की जितनी आलोचना पाकिस्तानी कर रहे हैं, दुनिया में और कहीं नहीं हो रही होगी, भारत में तो छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए ये संदेश है उन लोगों के लिए भी भारत में बैठे जो पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं। जब जैसे ही जम्मू कश्मीर शब्द आता है, तुरंत बोलते हैं पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में किसी से बात करने लायक नहीं रह गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, इन लोगों को सिर्फ पाकिस्तान नज़र आता है। पाकिस्तान किस हालत में है ये इनको दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान में बात करें तो किससे करें, कौन बात करने की हालत में है। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़ा है और कोई भीख भी देने को तैयार नहीं है, मदद की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात भारत में बैठे पाकिस्तान परस्त लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है, और जब तक समझ में आएगी तब तक उनके पैर के नीचे से भी ज़मीन खिसक चुकी होगी, और खिसक ही रही है, बहुत तेज़ी से खिसक रही है। तो पाकिस्तान पहले गिरेगा कि उनकी राजनीति पहले गिरेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पाकिस्तान अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।